और क्या ट्रिपल सी ओ लेवल। तो सर जी टाइम चेंज किया ना? नहीं, बस आज के लिए थोड़ा सा लेट था 10-15 मिनट, तो वही बस थोड़ा थोड़ा रोज वही समय रहेगा। तभी कभी कभी हो जाएगा ग्रुप में से, जैसे 8:30 मान के चलिए, मान लीजिए कभी इमरजेंसी होगा तो 10-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो 8:30 रहेगा। ऐसे थोड़ा मौसम सही गड़बड़ होगा तो 9 भी कर सकते हैं, ज़्यादा ठंडा पड़ेगा। नहीं सर यही रहने दीजिएगा। हाँ, हम लोगों को प्रयास किया जाएगा कि यही रहेगा। फिर उसी में एप्लीकेशन लेयर था ना, एप्लीकेशन लेयर में हाँ सर एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर नहीं चलेगा। एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। APPLICAT, बस हेडिंग डाल देना है। इसमें कहाँ तक लिखवाए थे? एप्लीकेशन लेयर, इसमें कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे? सर एसएमटीपी में शामिल किया गया। हाँ। इसके बाद नीचे से पैराग्राफ चेंज करके लिखिए टेलनेट। सर ये सब दे दीजिए टेलनेट। हाँ, उसी के नीचे लिखना है एसएमटीपी को शामिल किया गया था, यहाँ तक लिखवा दिए है ना। यस सर। हाँ, उसके बाद नीचे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके टेलनेट। टेलनेट का पूरा नाम क्या होता है? टर्मिनल नेटवर्क। लिखिए टेलनेट एक वर्चुअल VIRTUAL वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल है। लिख दे रहे हैं वर्चुअल टर्मिनल TERMINAL टर्मिनल प्रोटोकॉल। ठीक है, टेलनेट एक वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल है, ठीक है, प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर यूजर को रिमोट लॉगिन REMOT लिख दे रहे हैं, लॉगिन LOGIN लॉगिन करना है, कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं, ठीक ना। तो रिमोट लॉगिन करने अर्थात किसी मशीन या कंप्यूटर, मशीन को ही क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। अर्थात किसी मशीन या कंप्यूटर पर कार्य कर रहे यूजर को इंटरनेट के किसी दूरस्थ कंप्यूटर या दूरस्थ मशीन, दूरस्थ कंप्यूटर लिख दीजिए, दूरस्थ कंप्यूटर। आप क्वेश्चन में इंग्लिश में लिख दीजिएगा डिस्टेंस। सर हम मशीन लिख दे सर, क्वेश्चन में मशीन कंप्यूटर लिख। हाँ, मशीन चाहे कंप्यूटर लिख सकते हैं, मशीन को ही कंप्यूटर कहेंगे, वही बात है। डिस्टेंस मैंने क्या होता है? दूर। डिस्टेंस की स्पेलिंग DISTANCE। नहीं कहते हैं कि कितना डिस्टेंस पर है, तो वो कंप्यूटर दूर रहेगा तो उसमें लॉगिन कर सकते हैं। डिस्टेंस मशीन MACHINE, ठीक ना। इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा क्वेश्चन में, डिस्टेंस मशीन या डिस्टेंस मशीन और डिस्टेंस कंप्यूटर DISTANCE डिस्टेंस कंप्यूटर, ठीक ना। मशीन का ये डिस्टेंस मशीन कहिए चाहे डिस्टेंस कंप्यूटर कहिए, बात एक ही है, ठीक है। डिस्टेंस मशीन में लॉगिन, डिस्टेंस मशीन में लॉगिन की स्पेलिंग LOGIN। लॉगिन कर उस मशीन पर लॉगिन कर उस मशीन पर कार्य करने की
लॉगिन कर उस मशीन पर कार्य करने की अनुमति देता है, कार्य करने की अनुमति देता है। फिर से बोल दे रहे हैं शुरू से, लॉगिन कर। और आप ध्यान देखिए, कुछ ध्यान से बस सुनिए, उसके बाद अपने आप लिखा नहीं है। सर, आपने तो थोड़ा फास्ट बोला। अच्छा ठीक है, फिर से बोल दे रहे हैं, हो गया ना, सब ठीक है। अनुमति देता है। उसके बाद नीचे से पैराग्राफ चेंज करके लिखिए एफटीपी का पूरा नाम बताइए। हाँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कोष्टक में लिख दीजिएगा एफटीपी, आप कोष्टक में फाइल ट्रांसफर, स्पेलिंग सही से लिखिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन देगा तो बीच में का एक ऑप्शन में गड़बड़ दिया रहेगा। आप जो सही से स्पेलिंग एकदम ये सही नहीं याद रहेगा, वो गलत करके आ जाएगा, ठीक ना। ट्रांसफर की जगह पर कुछ और दे देगा, ट्रांसमिट दे देगा, तो एकदम जिसको ट्रांसफर सही याद रहेगा वो एकदम सही करके आएगा, ठीक ना। वहां पर यहाँ यहीं पर कुछ बदल देगा। पी तो लग ही गया, जिसके लास्ट में अगर पी लग गया है तो क्या है, प्रोटोकॉल है, ठीक ना। पी लग गया तो क्या लग गया, प्रोटोकॉल हो गया। तो ये तो जान लीजिए कि पी लगा है तो प्रोटोकॉल रहेगा। एगो ट्रिक याद करने की, ठीक ना। पी लगा है तो लास्ट में प्रोटोकॉल एकदम रहना ही रहना है, ठीक ना। ये अब से फाइल हो जाएगा। टी वाले को गड़बड़ाएगा, ये ट्रांसफर कर देगा चाहे ट्रांसमिट कर देगा, लेकिन आप एकदम याद किए रहिएगा टी का मतलब ट्रांसफर होता है, ठीक ना, तब गलती नहीं होगी। ये तो यही मामला गड़बड़ हो जाता है। दो को सही रहे, बीच में गड़बड़ा देते हैं, सब ऑप्शन है उसमें दिए रहे कंफ्यूज करने के लिए। जिसको याद रहे एकदम सही पहुंचेगा, नहीं तो गलत करके आ जाएगा। हाँ, ट्रांसमिट ट्रांजैक्शन कुछ भी लिख देगा वो, इसी तरह से लिखते हैं ये सब परीक्षा में। तो सर ऑनलाइन एग्जाम होगा ना इसका? हाँ, ऑनलाइन होगा, वो लेवल में ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन। इसमें ऑनलाइन होता है। तो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जब आपको याद रहेगा तभी सही करेंगे, ठीक ना। तो वही बात है, बीच में गड़बड़ दे देगा, जिसको याद नहीं रहेगा वही गलत के बाद में वो कहेगा हमको तो आ ही रहा था लेकिन ध्यान नहीं देगा वो गलत है। इसीलिए पहले से हम सावधान रहिए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच डाटा ट्रांसफर करने की, दूसरे कंप्यूटर के बीच डाटा ट्रांसफर करने की अनुमति देता है, अनुमति देता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज लिखिए। मूल रूप से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल, मूल रूप से कभी कभी ईमेल का फुल फॉर्म भी दे देता है ईमेल, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल एकदम रटे रहिए, लिख दीजिए एकदम सही, ठीक ना। हाँ, मूल रूप से इलेक्ट्रॉनिक मेल एक प्रकार का, देखिए मूल रूप से इलेक्ट्रॉनिक मेल एक प्रकार का फाइल ट्रांसफर सर्विस था। फाइल ट्रांसफर सर्विस मैंने क्या होता है, सेवा, फाइल ट्रांसफर सर्विस था। देखिए इसको समझिए, जैसे ईमेल क्या है, मेन तो इंटरनेट है ना, मेन क्या है, इंटरनेट है। इंटरनेट का एक सेवा ईमेल है ना। इंटरनेट कहते हैं कि इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट का एक सेवा क्या है, ईमेल है। ईमेल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना। ईमेल कोई भेज देता है कहीं पे,
तो 2 सेकेंड में चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, किसी देश में चला जाएगा, आप तुरंत उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी कि गया है कि नहीं गया है। आप फोन पे कह देंगे देख लीजिए, वो भी खोल करके देख लीजिए वो डॉक्यूमेंट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ईमेल है। ईमेल जो है पूरा ओरिजिनली प्रूफ है, उसको कोई ये नहीं है कि किसी को ईमेल भेज देंगे तो वो इग्नोर कर देगा कि ईमेल नहीं पहुंचा है। ईमेल सबसे महत्वपूर्ण सर्विस भारत सरकार की सेवा है, ठीक ना, ठीक सर्विस था। परंतु बाद में इसके लिए इसके लिए विशिष्ट प्रोटोकॉल को विकसित किया गया। प्रोटोकॉल को विकसित किया गया। फिर लिखिए बाद में कुछ वर्षों में एप्लीकेशन लेयर में अनेक प्रोटोकॉल ऐड किए गए, उसमें जोड़ा गया और भी प्रोटोकॉल को, ठीक ना, और भी प्रोटोकॉल ऐड किया गया, ऐड जोड़ दिया गया। भाई जैसे जैसे कोई किताब है, कोई किताब एक बार छप गया, पहला एडिशन आ गया, जब लेखक को लगा, जो उसका लेखक होता है उसको लगा कि नहीं और इसमें कुछ चैप्टर जोड़ना चाहिए, तो एक आध चैप्टर जोड़ा जाता है, उसको अपडेट किया जाता है। उसी तरह से जब इंटरनेट बनाया गया तो उसमें इंटरनेट चल रहा था, तो उसको लगा कि और प्रोटोकॉल की जरूरत है। जैसे कंप्यूटर शुरू में बना था तो कंप्यूटर इसलिए बना कि सिर्फ उससे जोड़ गुणा घटाना भाग किया जाए, अब बैंक का काम किया जाए, सिर्फ उसमें लिखा जाता था। ये नहीं कोई जानता था कि उसमें गाना बजेगा, पिक्चर चलेगा, बाद में उसमें इंटरनेट भी चलेगा, ये कोई नहीं सोचा था। अब उसमें इंटरनेट से ये नहीं सोचा था कि किसी का फोटो या कोई डॉक्यूमेंट तुरंत चला जाएगा कहीं पर, है कि नहीं। अब ऑनलाइन इस समय क्या हो रहा है, कोई फार्म पहले ऑफलाइन भरा जाता था, लोग भेजते थे, रजिस्ट्री करते थे पोस्ट ऑफिस में जा करके। अब क्या है, सीधे ऑनलाइन फार्म भर दे रहे हैं, ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी आ जा रहा है कि नहीं। नहीं तो पहले किसी का पोस्टमैन लेके एडमिट कार्ड ला के देता था, किसी का लेट भी कर देता था, किसी की परीक्षा छूट भी जाती थी। अब किसी का कोई परीक्षा छूटेगा नहीं छूटेगा, सीधे आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, आप जाके वहाँ सीधे परीक्षा दीजिए, ठीक। एग्जाम्पल में लिखिए डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, ठीक ना। डीएनएस को, डोमेन नेम सिस्टम को होस्ट के नामों, डोमेन नेम सिस्टम को होस्ट के नामों, कोष्ठक में होस्ट नेम, होस्ट नामों के बाद सर कोष्ठक, हाँ, होस्ट नेम को, उनके नेटवर्क एड्रेस से, नेट यानी WORK, नेटवर्क एड्रेस, ADDRESS, नेटवर्क एड्रेस से मैप करने के लिए, नेटवर्क एड्रेस से मैप करने के लिए, ये मैप नहीं होता, ये मैप पर नक्शा, मोबाइल में नहीं मैप देखते हैं, मैप ला देंगे और कहीं कर देंगे तो तुरंत वो मैप बताने लगेगा कि वो जगह कहाँ पर है, हाँ वही मैप है। मैप करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल को
HTTP प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम, हाँ याद करिए ये सब। हाइपर बताइए, टेक्स्ट ट्रांसफर, एकदम रट लीजिए परीक्षा में, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक ना। पी लगा है लास्ट में, पी लगा तो क्या हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, ठीक ना। HTTP प्रोटोकॉल को वर्ल्ड वाइड वेब www कोष्टक में वर्ल्ड WID वाइड WEB वेब पर एक्सक्यूट करने के लिए ETC को एप्लीकेशन लेयर में ऐड किया गया। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा, नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस एक्सेस लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक ना। नेटवर्क एक्सेस लेयर इसमें लिखिए, ये नेटवर्क्स में रिलेटेड है, ठीक ना, नेटवर्किंग में। इससे पहले हम पढ़ाए थे, नेटवर्क एक लेयर है, नेटवर्क एक्सेस लेयर सबसे नीचे वाली लेयर है, ऊपर का प्रोटोकॉल लेयर है। प्रोटोकॉल लेयर में 3 लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और इंटरनेट लेयर, ठीक ना। ठीक, और नेटवर्क में क्या है, नेटवर्क एक्सेस लेयर है। तो हेडिंग दे दीजिएगा नेटवर्क एक्सेस लेयर। इसमें लिखिए TCP/IP मॉडल में, मॉडल में इंटरनेट लेयर के ठीक नीचे, एक लेयर होता है, जिसे नेटवर्क एक्सेस लेयर OR होस्ट टू होस्ट लेयर कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है, OR होस्ट, होस्ट टू होस्ट लेयर। जैसे तार है ना, हाई तार दिखाई दे रहा है, ऐसे खुला तार रहेगा तो किसी को लाइन मार देगा ना। होस्ट टू होस्ट लेयर, जैसे तार है खुला रहेगा तो कोई पकड़ेगा तो मार देगा। इसके ऊपर के लेयर लपेटा गया है ना, लपेटा किस लिए, सुरक्षा के लिए। उसी तरह से आप इंटरनेट में क्या जाता है, डाटा जाता है, और डाटा की क्या होती है, सुरक्षा होती है। उसी के लिए हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं लेयर, ये लेयर किस लिए पढ़ रहे हैं, डाटा की सुरक्षा करने के लिए, है ना। जैसे तार में बिजली गया है, बिजली की सुरक्षा के लिए, बिजली कोई चोरी न करे या किसी को मार न दे बिजली, इसीलिए तार लपेटा गया है ना, सुरक्षा के लिए ना। उसी तरह से ये लेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी लेयर है, TCP/IP मॉडल में जो लेयर है वो TCP/IP मॉडल में मतलब इंटरनेट का लेयर। तो उसमें जितनी लेयर है सब क्या करता है, डाटा, कंप्यूटर में क्या जाता है, डाटा जाता है, डाटा को ही इंफॉर्मेशन करते हैं, ठीक ना। हम कह दिए कि राम क्या है, एक डाटा है, और उसके बारे में बता दें कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। राम एक अच्छा लड़का है, सूचना दिए कि नहीं दिए,
सूचना ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक ना। मोबाइल की दुनिया, मोबाइल में क्या है, सूचना डाटा है। अब वो डाटा, मोबाइल से डाटा कहीं जा रहा है, इंटरनेट पर घूम रहा है। इंटरनेट से क्या है, विश्व के पूरे देश के कंप्यूटर जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं ना। इसीलिए ना आप ईमेल भेज देते हो, कहीं पहुंच जाता है, किसी देश में चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा, या किसी विदेश में भी ईमेल चला जाएगा। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट से लाखों लाख कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, वो भी पूरे कई देश के, पूरे संसार के जुड़े हैं ना, जुड़े हुए हैं। तो उसमें क्या है, सबका डाटा जा रहा है। आप कुछ लिख रहे हैं, किसी को भेज रहे हैं, तो डाटा ही है। उसी की सुरक्षा में लेयर पड़ रहे हैं। ये लेयर बहुत कठिन चीज थोड़ा है, लड़के घबरा जाते हैं कि ये इतना हम लोग कैसे याद हो जाएगा। कुछ याद नहीं करना, आप लेयर का नाम याद करिए, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि इंटरनेट जितना हम पढ़ रहे हैं सब इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं है, ठीक। इसमें हाँ, इसी को जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है, इसी को क्या कहते हैं, होस्ट टू होस्ट लेयर, ठीक ना, कहा जाता है। इसके बाद लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, यह निर्देशित करता है कि निर्देशित करता है कि होस्ट होस्ट को कुछ प्रोटोकॉल का प्रयोग कर नेटवर्क से जुड़ना है, ताकि वह इस लेयर में आईपी पैकेट आईपी पैकेट को भेज सके। इसके बाद लिखिए, यह प्रोटोकॉल परिभाषित नहीं है, और यह होस्ट टू होस्ट और नेटवर्क टू नेटवर्क ठीक ना। मतलब होस्ट टू होस्ट का मतलब क्या हुआ, सर्वर टू सर्वर, समझ में आ गया ना। और नेटवर्क टू नेटवर्क का मतलब कि एक जियो का नेटवर्क है और दूसरा क्या है, एयरटेल का है, AIRTEL, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये नेटवर्क से नेटवर्क जुड़ेगा। जैसे बैंक क्या है, आप यूनियन बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं ना, और पैसा जब निकालना रहेगा तो स्टेट बैंक से भी निकाल सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के ATM से निकाल सकते हैं ना, किसी भी ATM से निकाल सकते हैं। इंडियन बैंक तो सारे बैंक जुड़े हैं कि नहीं जुड़े नहीं रहते तो आप यूनियन बैंक में पैसा जमा करके और स्टेट बैंक में निकाल लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के ATM से निकाल लेते, नहीं निकाल पाते आप। तो संस्था एक ही है ना, जैसे कहने का मतलब जैसे RBI हो गया। हाँ, लेकिन अभी छोटा उदाहरण बता, जैसे एक नेटवर्क है, तो जैसे आपने सबसे ज्यादा ब्रांच यूनियन बैंक का, यूनियन बैंक देखेंगे हर गांव में, पूरा हर कस्बा में भी यूनियन बैंक नजर आएगा। तो उस वहां पर कोई आदमी यूनियन बैंक में पैसा जमा किया है और फिर वो किसी और बैंक से पैसा निकाल ले रहा है, तो जुड़ा है तभी ना, उसका नेटवर्क उससे जुड़ा हुआ तभी ना पैसा निकाल रहा है, नहीं तो कैसे निकाल ही नहीं पाता। तब ये कंडीशन हो जाता है कि भैया आप यूनियन बैंक में पैसा जमा किए, यूनियन से निकालेंगे। तो यही नेटवर्क टू नेटवर्क है, इसी को कहेंगे नेटवर्क टू नेटवर्क या होस्ट टू होस्ट।
सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तभी ना आप काम कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पैसा निकालना है कहीं गए वो उस बैंक का एटीएम ही नहीं है वहाँ पर, तब आप परेशान होंगे, ढूंढेंगे इस एटीएम से उस एटीएम। कभी कभी देखे होंगे कि एटीएम में पैसा नहीं रहता है तो लोग कितना परेशान हो जाते हैं ना। पता चलता है कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, हर जगह एटीएम में पैसा खाली है। आप तो गए थे कल एटीएम में, क्या जी? आपको एटीएम में देखे थे कल? हाँ तो वही कह रहे हैं, कहीं भी कोई चल जाएगा तो जिससे जाके परेशान होगा वो छोड़िए। बहुत मतलब कभी एटीएम में भी लोग पैसा नहीं रहता है। एक उदाहरण हम समझने के लिए बता रहे हैं, मेन समझने के लिए, जानिए कि नहीं ये सभी नेटवर्क का हमारा काम उदाहरण देके समझाना है। और उदाहरण ऐसा देना है कि जो मतलब आप उस उदाहरण से परिचित हो, नहीं तो उस उदाहरण के बारे में जानेंगे नहीं तो यहाँ हमारे समझाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और सर होस्ट टू होस्ट होस्ट का मतलब सर्वर, होस्ट का दूसरा नाम क्या है? सर्वर है, ठीक है ना? सर्वर टू सर्वर, ठीक ना? ये लिखवाए इसमें पढ़ाए हैं। होस्ट को क्या कहते हैं? सर्वर। सर्वर मेन कंप्यूटर होता है आपका। जैसे मोबाइल है, बताए थे कि आप मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल क्या है? आपका एक क्लाइंट है। अब मेन जो जुड़ा हुआ है मेन कंप्यूटर जो है ये सर्वर होता है। इससे आप कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कुछ डाटा के लिए तो ये क्या करता है? आपको रिप्लाई देता है। कभी भी क्लाइंट या सर्वर की परिभाषा लिखिए तो इस फिगर को बनाइए। कितने लोग सिर्फ क्लाइंट के बारे में लिखेंगे तो सिर्फ लिख देंगे, लेकिन इस फिगर को भी बनाया करिए कि एक रिक्वेस्ट करेगा तो दूसरा क्या होगा? रिप्लाई देगा। हाँ अब हेडिंग दे दीजिए OSI। सर OSI सर इसके आगे नहीं बोलना, बस वो हो गया, लास्ट हो गया ना। नेटवर्क में भिन्न होता है, भिन्न उसके लिखिए दोनों भिन्न होते हैं, इससे भिन्न होता है, अलग होता है। OSI, ठीक है? OSI कोष्टक में इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। OSI का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। CO ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। O से ओपन, IS से सिस्टम और I से इंटरकनेक्शन, ठीक ना? रेफरेंस मॉडल REFRENCE मॉडल उसी में है सर। हाँ, अब इसका मॉडल बनाते रहे हैं, ये एप्लीकेशन लेयर हो जाएगा। APPLICATION एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन PRESENTATION, फिर सेशन SESSION सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। 7 को ले रहे, फिर नेटवर्क, फिर डाटा लिंक। अरे इसका फिगर बनाना है भाई, फिजिकल PHYSICAL फिजिकल, ठीक ना? इसके आगे एप्लीकेशन बना लीजिए, घबराइए मत। इसका पूरा फिगर याद करना है सभी को। एप्लीकेशन, ये प्रेजेंटेशन PRESENTATION प्रेजेंटेशन, ये
ये सेशन SESSION सेशन हो गया। फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ये। फिर ये नेटवर्क हो जाएगा, ठीक। फिर ये डाटा लिंक, फिर ये फिजिकल PHYSICAL फिजिकल, ठीक। यहाँ देखिए ये एप्लीकेशन है तो ये भी एप्लीकेशन है, ये प्रेजेंटेशन है तो ये भी प्रेजेंटेशन है, ये सेशन है तो उसके आगे सेशन से जुड़ा हुआ, ट्रांसपोर्ट है तो ये भी ट्रांसपोर्ट है, ये नेटवर्क है तो ये भी नेटवर्क है, ये डाटा लिंक है तो ये डाटा लिंक है, ठीक है। इसको अब याद करने का ट्रिक भी बता दे रहे हैं, ठीक ना। सर ये कैसा डायग्राम? अरे भाई ये OSI मॉडल है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है पूरे नेटवर्किंग में, समझ लीजिए इसी पर पूरा बना हुआ है, ठीक ना। ये नेटवर्क में इसके अंदर भी नेटवर्क है, ये नेटवर्क। अब एक आध बार और इसके डायग्राम को बनवाएंगे, हमेशा ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। डाटा लिंक, इसमें भी डाटा लिंक, फिजिकल यहाँ भी लिख दीजिए। फिजिकल का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर से रिलेटेड होता है, ठीक ना। ये OSI मॉडल है, ठीक ना। जैसे उसमें क्या था, TCP/IP मॉडल था, उसमें 5 लेयर थी, इसमें 7 लेयर है। 1 2 3 4 5 6 7 लेयर है ना। हाँ, अब सोचिए कोई 5 लेयर की सुरक्षा में चलेगा और कोई 7 लेयर की सुरक्षा में चलेगा तो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, सुरक्षा उसकी और ज्यादा हो जाएगी। किसी तार के ऊपर आप लेयर लपेटेंगे 5 को और उसके ऊपर 7 को लपेट देंगे तो तार की और सुरक्षा हो जाएगी। तो उसी तरह से डाटा की सुरक्षा हो गई, है ना। जी सर। अभी जैसे तार कहीं गया है, खम्भा पे तार है, ऊपर से पतला रहेगा तो बारिश होगा, धूप लगेगा, तार खराब हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा, पता नहीं उसमें। अब उसी तरह से डाटा है, डाटा कहीं भाग के चला जाएगा, सुरक्षा उसका नहीं होगा, तो है कि नहीं। जैसे लाइन में छोटे बच्चों को लेके जाते हैं तो स्कूल का कोई प्रोग्राम होता है, कहीं ले जाना रहता है बच्चों को, तो लेके जाते हैं तो साथ साथ टीचर भी रहते हैं। कोई लड़का कहीं भाग के भाग नहीं, लड़का का मतलब क्या हो गया, डाटा हो गया। नहीं है तो कोई लड़का बीच से कहीं चला जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, स्कूल की होगी, टीचर की होगी। तो उसी तरह से इसमें डाटा है, तार में डाटा जा रहा है, उसके ऊपर लपेटा गया, डाटा कहीं भाग के ना जाए, इसलिए 7 को लेयर बना हुआ है, 7 लोग सुरक्षा कर रहे हैं डाटा का। ऐसे भाषा में समझिए इसको, इस तरह से समझेंगे तो दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, फिर भूलेगा नहीं। ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, अरे अभी एक बार बनवा रहे हैं, अभी समझाएंगे। अभी तो एक बार पहला अभी ट्रेलर चल रहा है ना। हाँ, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, फिर ये प्रेजेंटेशन PRESENTATI में प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल, ये सेशन प्रोटोकॉल, इसमें ट्रांसमिशन मीडिया TRANSMISSION ट्रांसमिशन मीडिया हो जाएगा, ठीक। इसको कहा जाता है OSI रेफरेंस मॉडल या OSI, वही OSI मॉडल, OSI मॉडल भी कह सकते हैं, MODE। जैसे अभी उसमें 5 लेयर का था TCP/IP मॉडल,
अब देखिए फिजिकल लेयर में डाटा जो जाता है बिट के रूप में जाता है, BIT। इसमें डाटा लिंक में फ्रेम के रूप में जाएगा, FRAME फ्रेम। नेटवर्क में आपका पैकेट के रूप में जाएगा, PACKET पैकेट के रूप में। ट्रांसपोर्ट में सेगमेंट के रूप में जाएगा। सब डाटा का रूप है, सब मिला जुला के हर जगह डाटा ही आएगा और जाएगा। हाँ। इस फिगर को बना लीजिए एकदम सही से। सर क्या लिखिए सर ट्रांसमिशन? हाँ, ये सेगमेंट के रूप में है। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डाटा जाएगा सेगमेंट के रूप में सर जाएगा। फिजिकल तो क्या लिखिए ये ट्रांसमिशन? बिट BIT, नहीं सर ट्रांसमिशन ये ट्रांसमिशन मीडिया है, उससे जुड़ा हुआ है। अब ये कई बार इसको हमेशा बनाना पड़ेगा इस फिगर को। ये जो लेयर है एप्लीकेशन लेयर, इसको शॉर्ट में PDN कहते हैं। ये PDN बीच में ट्रांसपोर्ट कर दीजिए APS याद कर दीजिएगा, ठीक ना। इसको PDN याद सर कर उसको क्या लिखे हैं? सेगमेंट सेगमेंट। SEGMENT सेगमेंट हो गया। ऐसे याद करने में आसान रहेगा, तो लेयर में भूल जाता है किसी को। ये याद रहेगा, PDN याद रहेगा तो P से खींचकर D से डाटा लिंक हो जाएगा और N से नेटवर्क हो जाएगा। बीच में ट्रांसपोर्ट लग गया। ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है? सामान को यहाँ से वहाँ ले जाना। तो बीच में ट्रांसपोर्ट को फिट कर दीजिए और ऊपर APS कर दीजिए, बस याद कर लीजिए APS PDN। ये नंबर सातों का याद रहना, सात को लेयर एकदम क्रम से याद रहना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे नेटवर्किंग में ये 7 ही लेयर एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अभी इससे पहले जब हम पढ़ा रहे थे तो TCP/IP मॉडल था, TCP/IP मॉडल। इसमें 5 गो लेयर थी, ठीक ना। ये OSI है, OSI मॉडल। ये सब दोनों इंटरनेट का ही चीज है, ठीक ना। ये बन गया ना पूरा फिगर। देखिए इसको थोड़ा समझा दे रहे हैं। ये फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर का मतलब बिट का मतलब क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ये फिजिकल लेयर है, ये हार्डवेयर से संबंधित है। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, ये SMPS पावर सप्लाई होता है। मोबाइल का चार्जर है, मोबाइल का चार्जर 0 वोल्ट 5 वोल्ट से चार्ज होता है, वही DC से। तो कंप्यूटर में क्या होता है, सब DC आता है और जाता है, समझ में आ गया ना। AC क्या है? जैसे ये नॉर्मल टीवी बना है, फ्रिज बना है, कूलर बना है, उसमें क्या जाता है? 220 वोल्ट AC, 220 वोल्ट AC प्रवेश करता है उसमें, ठीक ना। अब फिर उसमें एक शुरू में ट्रांसफार्मर या कुछ लगा रहेगा। जैसे मोबाइल, एक छोटा सा उदाहरण, मोबाइल का चार्जर है, चार्जर में क्या घुस जाएगा? शुरू में 220 वोल्ट AC जाएगा, AC जाएगा। हाँ AC। DC में फिर उसके बाद जब मोबाइल के चार्जर के बाद निकलेगा तो DC निकलता है। DC 5 वोल्ट या 7 वोल्ट या 10 वोल्ट जो भी निकले, और उसी से आपका मोबाइल चार्ज होता है। अगर इसमें अब इस चार्जर के अंदर क्या ट्रांसफार्मर होता है और रेजिस्टेंस ये सब डायोड होता है, ठीक ना। तो अगर ये चार्जर खराब हो जाएगा, 220 वोल्ट AC इधर घुस जाएगा, और वो जाएगा तो क्या करेगा? सीधे मोबाइल को जला देगा, वो शॉर्ट कर जाएगा, मोबाइल सर्किट शॉर्ट कर जाएगी। इसीलिए मोबाइल का चार्जर सही रख, मतलब मोबाइल, इसीलिए मोबाइल चार्जर बिगड़ता है तो चार्जर सही रखना चाहिए। चार्जर गड़बड़ रहेगा तो मोबाइल जाएगा, ज्यादा वोल्ट चार्ज ही नहीं करेगा, फाल्ट नहीं होगा, चार्ज ही नहीं करेगा। हाँ, तो अब ऐसा बनाया जा रहा है ना कि जैसे मोबाइल भाई महंगा आ रहा है तो ऐसा बना दिया जाए, चार्जर नहीं करेगा, अगर ज्यादा चला भी जाएगा तो शॉर्ट कर सकता है। लेकिन अब वैसे बनाया जाए कि इसी में फ्यूज ये गड़बड़ा जा रहा है तो इसी में गड़बड़ हो जाएगा। बहुत पहले क्या होता था, बिजली लाइट ज्यादा आती थी तो पता चलता था किसी का फ्रिज खराब हो गया, किसी का कूलर गड़बड़ा गया, या किसी की टीवी जल गई। पहले जलता था ऐसा, लेकिन बाद में ऐसा बना दिया गया, टीवी के अंदर ऐसा सर्किट बना दिया गया शुरू में पावर सप्लाई SMPS में,
कि अगर ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो पहले वही उड़ जाए, उसके आगे की सर्किट को डिस्टर्ब ना करे। कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में सीपीयू है, शुरू में पावर सप्लाई एसएमपीएस लगा हुआ है, इसी में 220 वोल्ट पहले जाता है, और जब जाएगा ना तो उसके आगे इस एसएमपीएस के बाद 5 वोल्ट होता है। 5 वोल्ट सर्किट के लिए, और जो पंखा उंखा लगा होता है उसके लिए 12 वोल्ट डीसी, सब डीसी होता है, ठीक है, 12 वोल्ट डीसी। तो अब 220 वोल्ट इसमें एसी गया, तो अगर इसी में भाई आगे गड़बड़ी करेगा तो ढेर खतरा करेगा, आज सामान महंगा रहेगा, नुकसान कर देगा। हाँ, अब कोई फ्रिज खरीदा है, टीवी खरीदा है, मान लीजिए पहले टीवी कोई खरीदा 8,000 10,000 के लोग टीवी खरीदते हैं, अगर टीवी जल जाएगी तो उसका 8,000 10,000 रुपये नुकसान हो जाएगा। इसीलिए उसमें ऐसा बना दिया गया शुरू में ही कि इसी में फ्यूज लगा दिया जाता है, ज़्यादा हुआ तो फ्यूज उड़ जाएगा, जब फ्यूज उड़ जाएगा तो आगे बिजली जाएगी ही नहीं, तो आगे आपका खराब होगा ही नहीं। अब ऐसा चीज बनाए कि बन जाए कि वो नुकसान करे, तो बनाने का फायदा क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको समझिए, ये दिमाग सातों लेयर याद कर लीजिएगा, ये फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, बीच में ट्रांसपोर्ट लेयर है, याद कर लीजिए, 3 गो ऊपर और 3 गो नीचे, अब बीच में क्या है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट में सामान लोग बुक कर देते हैं, जैसे आप दिल्ली गए कोई सामान बुक कर दिए, गाजीपुर लाना है तो वहाँ बुक कर देंगे ट्रांसपोर्ट में, भाई फिर दे देंगे कि ठीक है इसको वो कर लीजिए, गाजीपुर भेजिए, तो दिल्ली से गाजीपुर ला के दे देगा वो ट्रांसपोर्ट, उसका वो अपनी व्यवस्था उसका होगा, ट्रक चाहिए होगी, गाड़ी होगी, उससे लाएगा, यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ आप जाके आके ले लेंगे, है ना, वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो डाटा के लिए ट्रांसपोर्ट है। अब इसमें फिजिकल लेयर सबसे नीचे वाला लेवल बताए हैं कि इसमें जो डाटा जाता है बिट के रूप में जाता है, इसमें फ्रेम के रूप में जाएगा, इसमें पैकेट फ्रेम झोला, अरे वैसे बैग नहीं आप ले लेते हैं, बैग में अपना सब कपड़ा और स्केच का करता जी जी, उसी ग्रुप में जाएगा। सेगमेंट का मतलब भाग के रूप में जाएगा, कटा हुआ, ठीक है। अच्छा, सेगमेंट पैकेट के रूप में, हाँ, पैकेट मतलब सीधे डब्बा बन जाएगा, बैग एक तरह से उस रूप में जाएगा। अभी धीरे धीरे समझाएंगे, ठीक है। ये लेकिन ये लेयर का नाम सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पहले नाम याद करिए। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, एपीएस में हो गया। बीच में क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, और नीचे पीडीएन, पीडीएन याद कर दिए, पी से फिजिकल और डी से डाटा लिंक और एन से नेटवर्क, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा लिखिए, इसके नीचे लिखिए OSI रेफरेंस मॉडल, OSI रेफरेंस मॉडल, OSI रेफरेंस मॉडल, और TCP/IP और TCP/IP रेफरेंस मॉडल और TCP/IP रेफरेंस मॉडल दो महत्वपूर्ण नेटवर्क आर्किटेक्चर है, दो महत्वपूर्ण नेटवर्क NETWORK नेटवर्क आर्किटेक्चर ACRHITECTURE। आर्किटेक्चर तो मतलब कि बनावट है नेटवर्क का, आर्किटेक्चर चाहे ऑर्गेनाइजेशन भी इसे कर सकते हैं, आर्किटेक्चर है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यह मॉडल कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क में विभिन्न लेयर में प्रयोग होने वाले, नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क में विभिन्न लेयर में
विभिन्न लेयर में प्रयोग होने वाले प्रोटोकॉल के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों, अंतरराष्ट्रीय, अब समझ में आ गया ना, अंतर बताए ना कि इंटरनेट अंतरराष्ट्रीय मानदंडों, आप कोष्टक में लिख दीजिएगा इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, STANDARD, ठीक ना, अंतरराष्ट्रीय मानदंडों, और कोष्टक में लिखिएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को निर्धारित करने की दिशा में पहला कदम था, निर्धारित करने की दिशा में पहला कदम था, जो सर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को निर्धारित करने में सर करने की दिशा में बोले हाँ, निर्धारित करने की दिशा में पहला था। हाँ, पहला कदम था, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल, यहाँ लिखे हैं ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ISO, ठीक ना, ISO, ठीक, ISO, ISO के प्रस्ताव पर आधारित है, फिर लिखिए इस मॉडल को ISO OSI रेफरेंस मॉडल, रेफरेंस मॉडल कहा जाता है, इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए OSI रेफरेंस मॉडल को ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या लिखे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कहा जाता है, क्योंकि इसे ओपन सिस्टम को कनेक्ट करने की अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। डिजाइन किया गया है, फिर लिखिए डिजाइन, DESIGN, डिजाइन मैंने बनाना नहीं कहते हैं कि कोई फिगर बना के या डिजाइन करना, डिजाइन किया गया है।
इसके बाद देखिए ओपन सिस्टम वे सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जो अन्य सिस्टम से जो अन्य सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए ओपन होते हैं। अन्य सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए ओपन होते हैं।